सोशल मीडिया पर अपनी टिप्पणी के जरिए कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार पुणे की लॉ छात्रा शर्मिष्ठा पनोली को कोलकाता हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बोलने की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। कोर्ट ने 5 जून को अगली सुनवाई में राज्य सरकार को केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया। कानून की छात्रा शर्मिष्ठा पनोली ने ट्रायल कोर्ट की ओर से पारित रिमांड आदेश को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पार्थ सारथी चटर्जी ने कहा कि ऐसा हमने सुना है कि वीडियो सोशल मीडिया पर बनाया गया था। हमारे पास बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। गिरफ्तारी के खिलाफ सवाल पर भी अदालत ने कहा कि अगर कथित अपराध की सजा 7 साल से कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 35 में कोई भी शर्त पूरी होने पर पुलिस चाहे तो किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। आपको पहले प्रावधान पढ़ना चाहिए। वहीं हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को ऐसी टिप्पणी करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में विभिन्न समुदाय, जाति और धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। कोर्ट ने तय किया कि शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ कोलकाता के गार्डन रीच थाने में दर्ज केस को मुख्य मामला माना जाएगा, क्योंकि ये पहले दर्ज किया गया था। उनके खिलाफ दर्ज अन्य सभी मामलों की कार्यवाही बंद की जाएगी। आपको बता दें कि शर्मिष्ठा पर आरोप है कि उन्होंने अपने वीडियो में समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई और विवाद पैदा हो गया। इसी के चलते पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की और गिरफ्तारी हुई। शर्मिष्ठा पनोली को 30 मई की देर रात गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया और कोलकाता लाया गया, जहां उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया स्टेट को केस डायरी प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि उसका बेल का जो सुनवाई हो 5 तारीख को हो सके। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया स्टेट को कि उसका जो करेक्शनल होम में बेसिक एमिनिटीज़ नहीं मिल रहा है उसको देखा जाए, उसको बेसिक एमिनिटीज सुविधा उसको दिया जाए। और ऑनरेबल हाईकोर्ट ये भी बोला है कि सब्सिक्वेंट जितना भी एफआईआर्स हैं जो शर्मिष्ठा के अगेंस्ट में लॉन्च किए हुए हैं, या इन सेम कॉज ऑफ एक्शन अगर कोई फ्रेश एफआईआर ताकि ना हो, इसका भी एक तो डायरेक्शन दिया है। एंड सब्सिक्वेंट एफआईआर्स टू बी स्टॉल्ड। देखिए, द मैटर इज सब जुडिस। ऑनरेबल हाईकोर्ट ऑलरेडी डायरेक्शन दिया है स्टेट को पूरा चीज ठटोल के देखने के लिए, और उनका जो बेसिक एमिनिटीज है वो सब फुलफिल किया जाए। तो अभी वो स्टेट का ऊपर है, और कल एक तो रिपोर्ट सबमिट करेंगे आपका जेल सुपर लर्नेड सीजेएम अलीपुर का पास रिगार्डिंग दिस फैसिलिटीज बीइंग अवेल्ड बाय शर्मिष्ठा और नॉट। 5 तारीख को है। हम लोग आशा कर रहे हैं कि उस दिन शायद हम लोग को बेल मिल जाए। 10:30 बजे से कोर्ट शुरू होता है। मैटर ऑन टॉप रहेगा। वहीं विवाद के बाद पनोली ने सोशल मीडिया पर बिना शर्त माफी भी मांग ली थी और अपने वीडियो और पोस्ट हटा दिए थे। छात्रा ने 15 मई को एक्स पर लिखा, बिना शर्त माफी मांगती हूँ। जो कुछ भी लिखा वो मेरी व्यक्तिगत भावनाएं हैं और मैंने कभी जानबूझकर किसी को ठेस नहीं पहुंचाई। इसीलिए अगर किसी को ठेस पहुंचती है तो मुझे इसके लिए खेद है। मुझे सहयोग की उम्मीद है। अब से मैं अपने सार्वजनिक पोस्ट में सावधानी बरतूंगी। फिर से कृपया मेरी माफ़ी स्वीकार करें। वहीं इस पोस्ट के बाद मामला जब और बढ़ा तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। गुरुग्राम से गिरफ्तारी के बाद कलकत्ता की पुलिस उन्हें अपने राज्य लेकर गई, जहां पर उनकी सुनवाई हुई। लेकिन फिलहाल उन्हें पुलिस की हिरासत में ही रहना होगा और मामले की अगली सुनवाई अब 5 जून को होगी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।